हेलो बच्चों, फिजिक्स टच परिवार में आपका स्वागत है। हमने अपना क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा एक लेक्चर हो चुका है। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आइए, आज हमारा टॉपिक रहेगा उस पे कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। आज हम पढ़ेंगे क्या कूलॉम का नियम क्या होता है। तो आइए देखते हैं कूलॉम का नियम क्या होता है। मान लीजिए आपके पास क्या है, दो चार्ज हैं। चार्ज कैसा होता है? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। आपके पास क्या है? दो चार्ज हैं, तो दो पॉइंट चार्ज ले लीजिए आप। मान लीजिए आप Q1 Q2 दो चार्ज हैं आपके पास। दोनों क्या है? कुछ दूरी पर रखे गए हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा कि Q1 Q2 दो चार्ज हैं, उनको थोड़े दूर पर हम लोगों ने रख दिया है। तो अगर Q1 Q2 दो चार्ज हैं, वो प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोगों ने क्या लिया है? प्लस लिया है, प्लस Q1 चार्ज ले लिया, प्लस Q2 चार्ज लिया, दोनों को थोड़े दूरी पर लाके रख दिए। अब देखते हैं, आपने नियम पढ़ा है क्या कि प्लस और प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं ना। जब सेम सेम टाइप के चार्ज होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो सेम सेम यहाँ पर चार्ज है, Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है। दोनों को जब थोड़ी सी दूरी पर रखे, तो ये दूरी मान लीजिए आपके पास क्या है? R है। तो कूलॉम ने क्या बताया? कूलॉम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया जब आप दो चार्ज को कुछ अल्प दूरी पर रखते हैं, थोड़े से दूरी पर, तब क्या होता है। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, आइए उसको देखते हैं। जब उन्होंने रखा तो जो Q1 चार्ज था और Q2 चार्ज था, दोनों का नेचर कैसा था? पॉजिटिव नेचर था। दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहने लगे ना, दोनों एक दूसरे से क्या होने लगे? दूर होना चाहने लगे। ये इधर जाने लगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे। Q1 वाला Q2 को प्रतिकर्षित कर रहा था, और Q2 वाला Q1 को प्रतिकर्षित कर रहा था। जैसे आप लोग चुंबक देखते हो, जब सेम सेम पोल आपस में सटाते हो तो सेम पोल रहता है, नॉर्थ नॉर्थ तो दूर भागता है, और साउथ साउथ पोल रहता है तो भी दूर भागता है। चिपकता कब है? जब सेम एक अब दूसरा हो, एक दूसरा हो, मतलब एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तभी वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अन्यथा अगर वो सेम सेम रहते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भागते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। सेम सेम टाइप के चार्ज वो ले लिए, दोनों का नेचर कैसा था? सेम रख दिया और उसको दूरी पर रखे। तो Q1 वाला Q2 से दूर भाग रहा था, और Q2 वाला Q1 से दूर भाग रहा था। कितने फोर्स से दूर भाग रहा था? तो Q1 वाला F12 फोर्स से इस साइड भाग रहा था, और Q2 वाला F21 फोर्स से उस साइड भाग रहा था। तो उन्होंने अपने पहली बात क्या बताया कूलॉम ने? पहली बात उन्होंने क्या कहा? पहले तो यही देख लीजिए कि आपके पास क्या है? दो चार्ज है ना, यह किसके प्रोपोर्शनल है? Q1 Q2 के। पहली बात उन्होंने अपनी ये बताई कि अगर दो चार्ज हैं, उस पर फोर्स लगता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। उन्होंने अपना पहला नियम यही बताया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। मतलब अगर आपका छोटा चार्ज है, अगर उस थोड़ी दूरी पर रखा है छोटा चार्ज, वो कम प्रतिकर्षित होगा, कम दूर भागेगा। या फिर बड़ा चार्ज है ना, बड़ा चार्ज आप लोग ले लिए, अगर उसको पास में लाते हैं, बड़े बड़े दो चार्ज हैं, तो ज्यादा दूरी तय करेंगे, ज्यादा स्पीड से क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। वही चीज ये अपना पहला एक बात बताया। दूसरी बात क्या बताया इन्होंने? दूसरी बात इन्होंने बताया क्या? F जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इसके दूरी के। दूरी है ना, दूरी भी है इसमें। क्या है दूरी? वो ये देखिए, इसमें दूरी क्या है? R है, कुछ दूरी भी है। तो दूरी क्या होता है इसमें? तो जो फोर्स लगता है वो दूरी पे भी डिपेंड करता है। दो आवेशों के बीच की दूरी पर भी बल जो लगता है वो डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा? अगर दूरी ज्यादा रहेगी दो आवेशों के बीच में,
तो फोर्स कम लगेगा। वही बात बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक ज्यादा लगेगा तो दूसरा कम लगेगा। यहाँ पर देखिए एक ज्यादा लगेगा, जैसे दूरी ज्यादा रहेगी तो फोर्स कम लगेगा। दूरी ज्यादा अगर रहेगी दो पॉइंट चार्ज के बीच में तो फोर्स कम लगेगा, और दूरी कम रहेगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर दो चार्ज आपस में पास पास में रखे हैं तो बहुत तेजी से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, अगर या फिर दूरी ज्यादा कर दिए तो इस पे फोर्स कम लगेगा, थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यही बात बताया। जब इन्होंने ये चीज बताया तो इसको एक दूसरे से क्या किए, जब मिलाकर देखें तो क्या बना उनका कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये बात बताया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यही क्या था, कूलाम का नियम था कि दो आवेशों को जब थोड़ी दूर पे रखा जाता है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और उनके बीच में जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये बात उन्होंने बताया। अब जब टोटल को वो एक साथ इकट्ठा किए दोनों इक्वेशन को, उनको मिला क्या, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, वो इनको मिल गया। अब आप एक बात जानते हो, एक बात क्या जानते हैं आप, कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, ये वाला, ये देखिए ये साइन अगर आप हटाते हैं कहीं से तो वहां पे एक कांस्टेंट वैल्यू आती है वो, और वो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे भी निकल के आएगी। तो वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, वो आएगी F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर ना, ये वैल्यू निकल के आएगी उनकी। अगर ये साइन हटाए क्या निकल गया, F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखिए ये K क्या है, K क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, K आपका कहलाया क्या, एक कांस्टेंट वैल्यू जिसको कहते हैं कूलाम कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, कूलाम कांस्टेंट। और यही K बराबर क्या होता है, लिख लीजिए आप लोग, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या होता है, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये होता है। फिर क्या हुआ, और K की वैल्यू कितनी होती है, K बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम ना। K बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये आप इसकी यूनिट कहाँ से निकाल सकते हैं, कि ये इसको लाइए, यहाँ पे आप फोर्स का यूनिट क्या जानते हो, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और ये R दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दो बार दूरी है, दूरी का स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये तो क्या है, कूलाम है। कूलाम यानी कि चार्ज है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो Q1 Q2 कितनी बार है, दो बार है, तो कूलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसकी क्या होती है, वैल्यू यहाँ से मिल गई। तो बच्चों यही होता है क्या आपका कूलाम का नियम। दो जब सेम प्रकार के सेम नेचर वाले चार्ज को आपस में कुछ दूरी पर रखा जाता है तो वो चार्ज एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। वहां से निकल के आया क्या, F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जो कि K क्या मिला, K एक कांस्टेंट वैल्यू थी, उसका मान निकल के आया 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई कि कूलाम का नियम यही होता है, कूलाम ने क्या चीज बताया था ना, ये समझ में आ गया। तो इसको इरेज करते हैं। ये है कूलाम का नियम, कूलाम ने यही बात बताई। और दूसरी बात मान लीजिए, एक फोर्स आप जानते हो क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो क्या था, कूलाम वाला क्या था, ये था F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये कूलाम वाला था। आप जानते हो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का,
ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? तो वो होती है Fg इक्वल टू Gm1m2 अपान आर स्क्वायर। ये जानते हैं आप लोग कि ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है Gm1m2 अपान आर स्क्वायर। तो देखिए थोड़े थोड़े दोनों वैल्यू क्या हो रही है, दोनों इक्वेशन आपस में मैच कर रही हैं थोड़ी थोड़ी ना। बस यहाँ पर क्या था, ग्रेविटेशन वाले में आपका मास था, यहाँ पर दो मास लिया था m1 m2, और कूलाम के नियम में q1 q2 लिया था, जो कि दो इक्वेशन थे ना। ये बात आपको समझ में आ गई। तो आगे दोनों में अंतर देखते हैं, दोनों में अंतर क्या है और सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी देख लीजिए इसकी और इसके बीच की सिमिलैरिटी। इसमें सिमिलैरिटी ये है कि इसमें भी दूरी थी ना, दूरी पे डिपेंड कर रहा था, यानी कि डिस्टेंस डिपेंड ऑन किस पे, डिपेंड ऑन डिस्टेंस। ये भी क्या कर रहा था, ये भी तो डिपेंड ऑन क्या था, डिपेंड ऑन डिस्टेंस। इसमें भी तो दूरी थी क्या, डिपेंड ऑन डिस्टेंस। बट ये बात किस पे लागू हो रही थी, फॉर चार्जेस। और ये किस पे लग रहा था, यम है, यम यानी कि फॉर मासेस। ये मास पे लग रही थी ये बात, और ये बात किस पे लग रही थी, चार्ज पे लग रही थी, आवेश पर लग रही थी। ये बात समझ में आ गई आपको। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलाम का नियम, ये थोड़ी चीजें सिमिलर मैच कर रही थी, ये बात समझ गए आप लोग। अब देखते हैं क्या, कूलाम ला इन वेक्टर फॉर्म। कूलाम का नियम हम लोग वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। कहीं कहीं पूछ लेता है सिंपल वाला कूलाम का नियम ना पूछ के क्या पूछता है, कूलाम ला वेक्टर फॉर्म पूछ लेता है। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पूछेगा, आप कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो आप कैसे बताओगे? तो आप लोग फिर वही क्या करोगे, फिगर बना लोगे। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है ना, दो चार्ज हैं आपके पास Q1 Q2 दो चार्ज हैं, थोड़ी दूरी पर रखे हो, दूरी क्या है, दूरी r है। ये इधर बल लगाएगा F21 ना, और ये क्या करेगा, इस साइड बल लगाएगा F12। देखिए ये क्या बनेगा, R1 माइनस R2 यहां से यहां के बीच की दूरी है, फाइनल माइनस इनिशियल। आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो फाइनल माइनस इनिशियल करके आप दूरी निकालते हो। तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या मिलेगी, यहां से R2 माइनस, ये बनेगा R2 माइनस R1, और ये क्या बनेगा इस साइड से R1 माइनस R2 ना। और आप लोग एक फार्मूला पढ़े हो कि अगर किसी का क्या निकालना रहे, मैग्नीट्यूड निकालना रहे वेक्टर फॉर्म में, तो क्या लगाते हैं फार्मूला, वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड अगर किसी भी एलिमेंट का, किसी भी यूनिट का, किसी भी यूनिट का निकालना रहे, तो ये फार्मूला लगता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू वेक्टर का ए अपान मॉड ऑफ ए। ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकती है, तो यही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। आप लोग कूलाम का नियम जानते हैं क्या, F बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये चीज आप लोग जानते हो। तो यहीं पे लगा दीजिए। F12 के लिए पहले देख लीजिए, F12 के लिए कैसे वेक्टर फॉर्म बनाएंगे। तो F12 के लिए आप लोग लगाएंगे के Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ R, और इसका दूरी क्या था, R2 माइनस R1 वेक्टर में रहेगा, ये क्या रहेगा, वेक्टर में रहेगा सब। और इसका कैप निकाल लीजिए। कैप निकालने का फार्मूला आपको ये पता है, मैग्नीट्यूड निकालने का। तो जब लगाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से F12 इक्वल टू के Q1 Q2, ये बन जाएगा आपका क्या, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का होल क्यूब प्लस R2 माइनस
R1, लेकिन ये वाला निकालना था ना, F12 पे निकालना था, तो आप क्या करिए F12 वाला रखेंगे तो R1 माइनस R2 यहाँ से मिलेगा, R1 माइनस R2 ये चीज मिल रहा था। तो ये निकल के आया हमारा क्या, वेक्टर फॉर्म में। ये हमारी वैल्यू कैसे निकल के आ गई, कूलॉम का नियम, ये निकल के आ गई कैसे, वेक्टर फॉर्म में, कि F12 पर कितना बल रहा है, बल लग रहा है, Q1 वाले पे Q2 वाले के जरिए कितने फोर्स से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। तो वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया। अब आइए देखते हैं कि F12 द्वारा कितना फोर्स लगेगा, F21 पर कितना फोर्स लगाएगा, कि कितने स्पीड कितने फोर्स से वो प्रतिकर्षित होगा, वो देखते हैं। तो यहीं पर देख लेते हैं उसको भी। ये तो बात हो गई किसकी, F12 की। अब देख लेते हैं क्या, F21 भी लगाएगा। तो बस क्या करिए आप, R1 इस ये वाली दूरी लेके चल रहे थे, R1 माइनस R2 का लेके चल रहे थे, वेक्टर लेके चल रहे थे। F21 वाले में क्या करेंगे, इस साइड वाला ले लेंगे R2 माइनस R1। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, K Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ R स्क्वायर ना, ये स्क्वायर था फार्मूले में, स्क्वायर लगा दिए। और ये क्या दूरी बनेगी, ये बनेगी आपकी R2 माइनस R1 वेक्टर। और यहां से जब आप निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा क्या, F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपान ये बनेगा R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। और क्या बन जाएगा ये, R2 माइनस R1 का कैप करते हैं तो मॉड ऑफ R आता है ना। तो मॉड ऑफ R कैसे निकालते हैं, F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, R2 माइनस R1 का वेक्टर अपान में मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। ऐसे निकाला जाता है जब ये मैग्नीट्यूड आपस में मिलेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपान ये इसमें भी मिल जाएगा, तो बनेगा ये क्या, R2 माइनस R1 का होल क्यूब। और ये वाला तो वैसे रहेगा R2 माइनस R1, ये तो ऐसे रहेगा ना। तो यहां से देखिए, ये देखिए R1 माइनस R2 था, इसमें कुछ नहीं हुआ, बस R2 माइनस R1 हो गया F21 पे, जो कि उस साइड वाले से Q2 के कारण Q1 पर फोर्स था। ये क्या था F21 वाला, F21 वाला है आपका Q2 द्वारा Q1 पर फोर्स। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम वेक्टर फॉर्म में देख लिए आप लोग कि Q1 पर कितना फोर्स लगा Q2 के द्वारा, और Q2 पर कितना फोर्स लगा Q1 के द्वारा, जो कि हम लोगों ने कैसे निकाला, F12 फोर्स से निकाला, F21 फोर्स से निकाल लिया। ये बात समझ में आ गई आपको। ये अगर इसको लिख लीजिए आप लोग कॉपी में। अब आगे देखते हैं क्या यह बात, अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ चार्ज। आप क्या देखेंगे, लिमिटेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की लिमिट कहां तक हो सकती है, चार्ज, ये जो कूलॉम का नियम लगता है चार्ज पर, वो कहां तक लग सकता है ना। जैसा कि हम लोग अपने इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे हैं, चार्ज को रोककर, चार्ज को रेस्ट में मानकर पढ़ रहे हैं। तो देखिए लिमिटेशन ऑफ चार्ज, लिमिटेशन ऑफ चार्ज, लिमिटेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, पॉइंट ए, एक मान लीजिए ये चार्ज है बहुत सारा, इस वाले जगह पर रखा है, और सेम इसी जगह पर क्या किया है, एक और पॉइंट चार्ज रख दिया गया ना। दोनों में दूरी है ही नहीं, दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं है, तो कूलॉम का नियम यही कहता है दूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर दूरी नहीं है, तो यहाँ पर कूलॉम का नियम नहीं लगेगा, नो डिस्टेंस, तो नो कूलॉम फोर्स अप्लाई, कूलॉम लॉ अप्लाई। तो यहाँ पर कूलॉम का नियम नहीं लगेगा। दूसरी बात कूलॉम ने ये बताया क्या, कि चार्ज रेस्ट होने में चाहिए, दोनों चार्ज क्या होने चाहिए, चार्ज ए चार्ज बी क्या होने चाहिए,
चार्ज ए एंड बी बोथ चार्ज यानी कि दोनों चार्ज एट रेस्ट में होने चाहिए, रेस्ट ना, दोनों चार्ज रुके हुए रहने चाहिए। अगर दो चार्ज लेके आप कूलाम का नियम लगा रहे हैं तो दोनों चार्ज को रुका होना पड़ेगा, रेस्ट में रहेंगे तभी लगेगा। ये बात आप पढ़ ही रहे हो कि चार्ज को रोक के पढ़ा जा रहा है, तो कूलाम का नियम चार्ज अगर रुका रहेगा तभी लगेगा। तो दोनों चार्ज कैसे हो, रेस्ट में रहे। और तीसरी बात, ये कहाँ नहीं लगेगा, बोथ यहाँ पे लगेगा कूलाम का नियम ना, यहाँ पर कूलाम का नियम नहीं लगेगा। अगर चार्ज दोनों रेस्ट में है तब तो लगेगा। अगर मान लीजिए बोथ चार्ज आर मोशन, अगर दोनों चार्ज क्या हो जाएं, गति करने लगे, दोनों चार्ज इधर उधर दौड़ते भागते रहे, तो वहां पर क्या होता है, चार्ज को रेस्ट में तो पढ़ नहीं रहे हैं, चार्ज को रेस्ट में ही पढ़ रहे हैं, चार्ज को मोशन में तो पढ़ नहीं रहे हैं। अगर मोशन में होने लगा, चार्ज में आपके आवेश में अगर मोशन होने लगा, गति होने लगा, तो वहां पर भी कूलाम का नियम नहीं लगता है। तो बोथ चार्ज आर मोशन, यहाँ पे दोनों चार्ज क्या कर रहे हो, मोशन में हो, वहां पे कूलाम का नियम नहीं लगता है। और एक बात, क्या वन चार्ज एट रेस्ट एंड another is motion। मान लीजिए एक चार्ज रुका हुआ है और दूसरा चार्ज आप क्या करके लाए, उसको दौड़ाकर मोशन कराकर उसके पास ला रहे हैं। एक रुका हुआ है ना, एक चार्ज रुका हुआ है, एक चार्ज दूसरा लाए उसके पास, लेकिन ये तो रेस्ट में है, दूसरा वाला मोशन में है, तो यहाँ पर कूलाम का नियम लगेगा। जी हाँ, यहाँ पर आपका कूलाम का नियम लगेगा, क्योंकि एक रेस्ट में है और दूसरा कैसा है, मोशन में। तो जहाँ एक रेस्ट में रहे, एक मोशन में चार्ज रहे, वहां पर कूलाम का नियम लगता है। ये बात आप लोग को समझ में आ गई कि लिमिटेशन ऑफ चार्ज कहाँ तक होती है, ये बात हो गई। इसको लिख लीजिए पॉज करके वीडियो। अब आगे देखते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। अब आइए जानते हैं हम लोग क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। सुपरपोजिशन क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक चार्ज ये है, एक चार्ज यहाँ पर है, दो चार्ज है। तो बताइए Q1 पे Q2 पर Q1 के कारण कितना फोर्स लगेगा। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज कि आप बता दीजिए कि Q2 पर Q1 के कारण कितना चार्ज लगेगा, बताइए। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, फोर्स बताना पड़ेगा, F/2। इस पे आप बताइए कितना बल लगा रहा है Q1 वाला। तो इसका फार्मूला होता है F21 ड्यू टू F12 ना। आप क्या करेंगे, Q2 पर कितना फोर्स लग रहा है उसको, प्लस Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है उसको जोड़ देंगे, तो आपका क्या पता चल जाएगा कि Q2 पर कितना फोर्स लग रहा है। मान लीजिए तो दो चार्ज की बात हो गई, आपके पास बहुत सारे चार्ज हैं, Q है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ऐसे बहुत सारे चार्ज आपके पास Q1 है, बहुत सारे चार्ज हैं, 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत आपके पास चार्ज हैं। आपको जितने नंबर के चार्ज पे फोर्स ज्ञात करनी हो अन्य के कारण, उसको कैसे निकालते हैं, तो उसको आप निकालते हैं, एक फार्मूला होता है क्या, फोर्स ऑफ नेट फोर्स बराबर क्या, फोर्स ऑफ N1 प्लस फोर्स ऑफ N2 प्लस फोर्स ऑफ N3। ऐसे आप कहां तक निकाल सकते हैं, फोर्स ऑफ N(n-1) तक। ये फार्मूला होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स निकालने का ना। अगर आपको N दे दिया जाए, N कूलाम, N आवेश दे दिया जाए, N चार्जेस दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि छठवें वाला जो आपका
चार्ज है उस पर 5 आवेश के द्वारा कितना फोर्स लगा, Q1 Q2 Q3 Q4 के द्वारा, वो चीज बता दीजिए। या फिर 10वें वाले चार्ज पर 9 चार्ज का कितना फोर्स लगा वो बता दीजिए कि Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 द्वारा Q10 पर कितना नेट फोर्स लगा। तो आप इस फार्मूले से उसको बता सकते हैं अप्लाई करके कि कितना फोर्स आएगा। ये बात हो गई आपकी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। आज आप लोगों ने क्या क्या देख लिया, आप लोगों ने देखा कूलाम का नियम क्या होता है ना। कूलाम का नियम जो कि देख रहे थे दो आवेशों के बीच में लगता है। कूलाम का नियम 2 आवेशों पर बीच में लगता है, उसमें दूरी होती है, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और 2 चार्जों के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात जान लिए। उसके बाद वेक्टर फॉर्म में देख लिए क्या चीज, कूलाम का नियम वेक्टर फॉर्म में देखे, F1 2 के कारण, F2 1 के कारण, वो सब वेक्टर फॉर्म में देख लिए कूलाम का नियम। और क्या आप लोगों ने जाना ये चीज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। अगर बहुत सारे चार्ज दिए रहे, दूसरे के कारण तीसरे पर चार्ज का फोर्स निकालना रहे, तीसरे के कारण चौथे पे निकालना रहे, तो ये फार्मूला लगा के आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का उस चार्ज पर आप फोर्स निकाल सकते हैं। और एक चीज आप लोगों ने जाना, लिमिटेशन ऑफ कूलाम लॉ, लिमिटेशन कहाँ तक लिमिट होती है कूलाम लॉ लगाने की, वो चीज जाना कि लिमिट आप उसकी कहाँ, चार्ज को रुका रहे वहां पे कूलाम का नियम लगता है, 2 या 2 से अधिक चार्ज रुके रहे वहां पर कूलाम का लगता है, एक रुका रहे एक मोशन में रहे वहां पे आपका कूलाम का नियम लगता है, और अगर दोनों चार्ज मोशन में रहे तो वहां पर कूलाम का नियम नहीं लगता है। तो बच्चों ये आज की क्लास हमारी थी कूलाम के नियम पे। इसका आइडिया हो गया होगा कि कूलाम का नियम क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स क्या होती है, लिमिटेशन क्या होती है, वेक्टर फॉर्म में कूलाम क्या होता है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर ये बातें आपको समझ ना आई हो तो ये वीडियो हमारा 1 से 2 बार आप क्या करिएगा, रिप्ले करिएगा। ये बातें आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगी। और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं जो कि आप कर सकते हैं। मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है, मास और कूलाम का नियम कैसे अप्लाई होता है, वो चीजें भी इसमें आप लोगों ने जान लिया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो समझ में आई होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।